व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमी के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 16 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तभी जल्दी टाइम वेस्ट न करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग नंबर 2 हीरो हॉक्स के चाइल्डहुड को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि बचपन में वो बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में था। उसका जो डैड था वो हमेशा उसे मारता था। उसका नाम था केइगो और उसका जो मॉम था वो आधा पागल हो चुकी थी। उन लोगों का जो घर था वो भी बहुत एक डिस्टेंट जगह पे था, शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। और उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है हॉक्स का हालत, हॉक्स के डैड का, उसके फैमिली का हालत ऐसा क्यों था, वो लोग ऐसी जगह पे क्यों रह रहे, वो लोग चुप चुप के क्यों रह रहे। पास्ट में हॉक्स के डैड ने बहुत ही कम पैसों के लिए एक बंदे का जान ले लिया था और उसके बाद से वो पुलिस की नज़रों से बचते हुए घूम रहा है। उसके बाद हॉक्स का जो मदर है उसने उसको वहाँ पर रहने दिया, लेकिन वहाँ पर उन लोगों का जो पैसा है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद से उन लोगों में और भी ज़्यादा झमेला स्टार्ट हो गया और उसके बाद ही हॉक्स पैदा हुआ और इसलिए वो लोग ऐसी हालत में। जो हॉक्स का डैड है वो हमेशा गुस्से में रहता था, चिढ़ा हुआ रहता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था। क्योंकि एक बंदे को जीने के लिए खाना और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए। जो हॉक्स का डैड था वो हमेशा हॉक्स को मारता था और उसके ऊपर गुस्सा निकालता था और कहता था कि अगर तुम पैदा नहीं होते तो मैं अभी फ्री होता, मैं भाग सकता था इस लड़की को छोड़ के, लेकिन यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और जो हॉक्स का मदर है वो भी बहुत ज़्यादा डरती है और कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर उसके डैड ने छोड़ के चले गए वो लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे, उन लोगों के पास पैसा भी नहीं आएगा। और हॉक्स का जो मदर है वो बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि हॉक्स के डैड को उसने छुपा के रखा था इतने टाइम से, तो वो सोचती थी कि पुलिस आके उसको भी पकड़ ले जाएगी और इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरती थी और कहती थी कि हम लोग को छोड़ के मत जाना। और उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हॉक्स है वो घर में आता है और उसका जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम्हारे डैड को पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके बाद वो चिल्ला के कहती है कि तुम्हारे डैड को एंडेवर ने पकड़ लिया। जो हॉक्स है वो सोचता है कि एंडेवर ने पकड़ लिया, इसका मतलब मेरा जो सपना था वो सच हो गया, क्योंकि उसके डैड को वो पसंद नहीं करता था, हमेशा उसे मारता था। और वो सोचता था कि एंडेवर, ऑल माइट, ये सारे के सारे सुपर हीरोज़ है, जो अमीर लोग हैं उन लोगों के हीरोज़ है, उन लोगों का हेल्प नहीं करेगा। लेकिन उसके डैड को पकड़ लिया तो वो लोग अभी फ्री हो सकते हैं। तो ये सोच के हॉक्स को थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा था, लेकिन उसका जो मदर था वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी और वो सोच रही थी कि पुलिस यहाँ पर आएगा और उन लोगों को पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि उसके डैड को छुपने में उसने मदद किया। तो वो लोग उसी दिन उस घर को छोड़ के भाग जाते। लेकिन हॉक्स के मॉम के पास कोई भी पैसा नहीं था, उन लोगों को खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो जो हॉक्स है वो कहता है कि मैं जो सही लगा वो करने की कोशिश किया। मेरे मॉम ने कहा कि मेरे को पैसे चोरी करके लाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं था, हम लोग के खाने के भी पैसे नहीं थे। जो हॉक्स का मॉम था वो हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता था कि तू तेरा बाप का बेटा है, तेरे पास पंख है, जा जाके पैसे चोरी करके ला, तेरे पास पंख है, जा जाके लोगों को मर्डर कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे, तू पैसे ले आ, तू पैदा ही क्यों हुआ है, तेरे वजह से मेरा जो जिंदगी है वो हेल बन चुका है। लेकिन जो हॉक्स है वो उसके मॉम को कहता है कि चलो हम लोग को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लिटिल हॉक्स है वो हीरो सोसाइटी के एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट करता है और वो लोग उन लोगों को एक ऑफर देता है कि उन लोगों के जो फैमिली है उसको ख़त्म कर देगा, उन लोगों के जो फैमिली का रूट था उसे ख़त्म कर देगा और उसका जो मॉम है वो एक नया नाम लेके नए से जिंदगी स्टार्ट करेगा। और जो हॉक्स है उसे बताया जाता है कि तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग करना पड़ेगा और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद तुम एक हीरो बनोगे जो सोसाइटी के लोगों को हेल्प करेगा। जो हॉक्स है वो कहता है कि अगर मैं हीरो बना तो क्या मैं एंडेवर की तरह बुरे लोगों को मार के अच्छे लोगों का मदद कर पाऊंगा। तो जो हीरो सोसाइटी के एजेंट है वो लोग कहते हैं ऑफकोर्स तुम कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। और तभी से जो केइगो नाम है वो खत्म हो गया, उसका नाम हो गया हॉक्स। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखता है कि जो हॉक्स है वो कार के अंदर सो रहा है और उस कार को ड्राइव कर रहा है बेस्टोजिनिस। जो बेस्टोजिनिस है वो हॉक्स को उठाता है और कहता है कि हॉक्स उठ जा, हम लोग पहुंच गए। और जो हॉक्स है उसका नींद टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि बेस्टोजिनिस को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था और वो कहता है कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि तू सो रहा था कि मर गया, क्योंकि तेरा जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। हम लोग देखते हैं कि हॉक्स का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह में भी एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है, वो बात भी नहीं कर पा रहा है, अपने हाथ में जो टाइप कर रहा है वही ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट होकर वॉइस बाहर निकलता है। और उसके बाद जो बेस्टोजिनिस है वो कहता है कि मेरा भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था और अगर आज हम लोगों के पास इतना ज़्यादा इम्प्रूव मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम लोग शायद मर चुके होते, तू तो मर चुका ही होता। और उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है सॉरी, तेरे ऊपर जो इंजरी हुआ वो मेरे लिए,
क्योंकि जो लीग ऑफ विलेंस के लोग हैं उन लोगों को तेरा बॉडी देखना था मरा हुआ, क्योंकि जो दाबी है वो बहुत ज्यादा शाना है। उसने तेरा मरा हुआ बॉडी देखा और उसे लगा कि तू मर गया। उसके बाद तेरा जो डेथ है वो कंफर्म किया और उसके बाद उन लोगों ने तेरे बॉडी को उन लोगों की एक फैसिलिटी में जमा करके रखा था। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे बॉडी को यूज करेंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैंने मौका देख के तेरे बॉडी को चुरा लिया और तुम्हें डॉक्टर के पास ले आया और ऑपरेशन करके तुम्हारे बॉडी में फिर से जान डाल दिया और इस तरीके से हाई मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से तुम जिंदा हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पास जो बैटमैन से चुराया हुआ गाड़ी है उसे वो लोग फ्लेक्स करते हैं और उसके बाद उन लोगों के सामने बहुत सारे विलेन होते हैं जो कि आम लोगों को परेशान कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने कार से जो बेस्टोजिनिस है वो अपने फाइबर के कॉर्ड को यूज करके सारे के सारे विलेन को पकड़ लेता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन है सब लोग चेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि ये है बेस्टोजिनिस नंबर 3 हीरो, इसने हम लोगों का बहुत ज़्यादा मदद किया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो बेस्टोजिनिस है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कहता है कि यहाँ का जो पुलिस है वो कहाँ पर है, लोकल पुलिस। तो सब लोग कहते हैं कि यहाँ के जो लोकल पुलिस है वो लोग काम पे लगे हुए हैं, उन लोगों के पास खाने का भी वक्त नहीं है। वो लोग जेल से भगे हुए जो प्रिजनर है उन लोगों को पकड़ने के लिए चले गए और उन लोगों का जो ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, सब कुछ बंद हो गया। इसलिए ये जो विलेंस है वो लोग हम लोगों को बहुत दिन से परेशान कर रहा था। हम लोगों की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद जो बेस्टोजिनिस है वो नोटिस करता है कि लोगों के दिल में हीरो का जो जगह था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हीरो सोसाइटी के ऊपर से उन लोगों का भरोसा कम हो रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बेस्टोजिनिस और हॉक्स है वो दोनों जाते हैं उसके मॉम के घर में। हॉक्स के मॉम के घर में जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर उसका मॉम है ही नहीं, वहाँ पर एक पर्चा है और उस पर्चे में लिखा हुआ है आई एम सॉरी हॉक्स, यहाँ पर कुछ भयानक लोग आए थे और मेरे ऊपर हमला कर दिया था और उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे डैड के बारे में सब कुछ पूछा, लेकिन मैंने सब कुछ बोल दिया उन लोगों को क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। और उसके बाद हॉक्स की मॉम कहती है आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ यू माई सन, मैं तुम्हारा ऑफिशियल मदर नहीं हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए और मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। और उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था, जब दाबी ने मेरे बचपन के नाम को पुकारा था मुझे ऐसा लगा ही था कि उन लोगों ने मेरे मॉम के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया है। और उसके बाद जो बेस्टोजिनिस है वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, लेकिन जो हॉक्स है वो कहता है कि नहीं, मेरा जो एजेंसी है वो सारे के सारे लोग, जो एजेंसी का हेड है वो सब लोग मर गए हैं, तो मुझे रोकने वाला अभी कोई भी नहीं है, मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। जो बुबाई गवारा था वो बहुत ज़्यादा कॉर्नर हो गया था लेकिन वो अच्छा इंसान था। जब लोग पूरी तरीके से आज़ाद होता है या फिर पूरी तरीके से कॉर्नर हो जाता है तब उन लोगों का असली रूप बाहर निकलता है। अभी मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हीरोज़ है उन लोगों के ऊपर से नॉर्मल लोगों का भरोसा उठ गया है। जो सोसाइटी है वो पूरी तरीके से केओस बन चुका है, सब जगह पे जो विलेंस है वो हमला कर रहा है, जो नॉर्मल लोग है, जो दुकान है वो तोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग है वो लोग हीरो के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिए, उन लोगों के ऊपर रिलाई करना छोड़ दिए, अपने आप ही एक सपोर्ट आइटम उठा लेता है और विलेन के ऊपर हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक प्रो हीरो पहुँचता है जिसका नाम है वॉशिंग, लेकिन वो वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर जो विलेन है वो तो डिफीट हो चुका है, लेकिन जो लोग हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। आसपास के जो घर है, जो दुकान है वो सब कुछ टूट गया है और जो हीरो है उसको सब लोग ब्लेम कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं आए, लेकिन जो हीरो है वो सब लोगों का मदद ही कर रहा है, सुबह से उसको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जो लोग है, जो नॉर्मल सिटीजन है वो लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे वजह से हम लोगों को कितना ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और ये सब कुछ बस एक जगह पे नहीं, पूरे कंट्री पे चल रहा है। पूरे कंट्री के जो लोग हैं सब लोग हीरो सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि जो हीरोज है वो लोग अपना अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन जो विलेंस है उन लोगों का नंबर हर रोज बढ़ते ही जा रहा है, उन लोगों का जो अत्याचार है वो भी हर रोज बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नंबर 9 हीरो है योरोमुशाई वो रिजाइन कर जाता है और उसके बाद एक एक करके बहुत सारे प्रो हीरो रिजाइन कर जाते हैं अपने काम से। और उसके अगले ही सीन में हम लोग हीरो किलर स्टेन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो भी आज़ाद हो चुका है और उसे अपना तलवार भी मिल चुका है और कहता है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो नंबर 2 हीरो एंडेवर है वो कॉन्शियस है, उसका जो ऑपरेशन है वो भी सक्सेसफुल हुआ है। उसका जो डॉक्टर है वो कहता है कि तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओ और हम लोग तुम्हारे ऊपर अभी भी भरोसा करते हैं। ये कहने के बाद जो डॉक्टर है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो एंडेवर है वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ, जहाँ पर मेरे बेटे हैं वो लोग इतना ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, हॉस्पिटल में हूँ और इस कंट्री के जितने सारे लोग हैं सब लोग मेरे ऊपर होप करके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को भी बचा नहीं पाया। जब मेरा बेटा मरने वाला था मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं जम गया था क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ फाइट नहीं कर सकता, अपने बेटे को मार नहीं सकता क्योंकि जो विलेन है वो भी मेरा बेटा है। हम लोग देखते हैं कि एंडेवर रो रहा है और कहता है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन जो नंबर 2 हीरो एंडेवर था वो मर जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शोतो आ जाता है और आके देखता है कि उसका डैड रो रहा है और ये देखने के
बाद वो कहता है कि ठीक है तुम रो लो, हम लोग बाद में आएंगे। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और ये सीन बहुत ज़्यादा फनी था। जो एंडेवर है वो चिल्ला चिल्ला के बुलाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शोतो के साथ उसका ब्रदर एंड सिस्टर भी आया है और उसका जो ब्रदर है वो पूछता है कि डैड तुम किस चीज़ को लेके रो रहे हो। हम लोग देखते हैं कि एंडेवर सच में बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सैड है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट हूँ और मेरा जो हार्ट है। हम लोग देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से कोई चिल्ला के कहता है तुम्हारे हार्ट को क्या हुआ। हम लोग देखते हैं कि एंडेवर का जो बीवी है, मतलब जो शोतो का मॉम है, वो भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे हार्ट को क्या हुआ, तुम्हारा जो गिल्ट है, तुम्हारा जो रिग्रेट है, उससे ज़्यादा हम लोगों ने फील किया। जो रेई है जो कि एंडेवर का बीवी है, उसे देखने के बाद एंडेवर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो रेई है वो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे हमारे फैमिली के बारे में बात करने के लिए। हमारे फैमिली को बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और हम लोगों को तोया के बारे में भी बात करना पड़ेगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।